रूस का बड़ा हमला हुआ है। खार्किव पर मिसाइल से अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक में कई लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो एक और मिसाइल अटैक होता है रूस की ओर से और फिर उसके बाद भयंकर तबाही मचती है। अब तक रूस की ओर से कई सारे अटैक हो चुके हैं, लेकिन क्या पुतिन लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ा सवाल यह है। तो आइए कुछ डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह से लक्ष्मण रेखा को उल्लंघने की कोशिश की जा रही है उनके राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से, रूस के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से, पुतिन की तरफ से। बताते हैं आपको कि यूक्रेन में जो मौत का खेल है वो क्या चल रहा है। वॉर जोन में रूस ने प्लान बदल दिया है। रिहायशी इलाकों पर रूसी हमले हो रहे हैं। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा आम लोगों पर अटैक किया गया है। खार्किव, सूमी, नीप्रो, जपोरिजिया पर हमले हो रहे हैं। खेरसोन, ब्रियांस्क, कुपियांस्क पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं। रूसी हमले में सैकड़ों आम नागरिकों की मौत हो रही है। सभी शहर के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। वी के दत्ता सर, अगर आप इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो किस तरह से लक्ष्मण रेखा को उल्लंघा जा रहा है? क्या ये वॉर क्राइम है, इसीलिए इस सीमा को, इस लिमिटेशन को तोड़ा जा रहा है रूस की ओर से और रिहायशी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भी अभी तक जंग चली, 3 साल पार हो गए, रशिया ने कभी भी सिविलियन टारगेट्स को हमला नहीं किया। उसने वो हमेशा यूक्रेन के नागरिकों की भलाई चाहते थे, क्योंकि यूक्रेन एक समय में रूस का हिस्सा था। तो इसके चलते उन्होंने कभी भी सिविलियन टारगेट्स के ऊपर बड़ा हमला नहीं किया। अभी क्या है कि जो वॉर जोन के अंदर वो इलाके जो रूस कैप्चर करना चाहता है, सीज़ फायर का असर पूरा होने से पहले वो उन इलाकों में एक थ्रेट क्रिएट कर रहा है, जिसके माध्यम से वो इलाकों को इवैक्यूएट कर दिया जाए और सिविलियन आबादी वहाँ यूक्रेन की मेन सिटीज़ की तरफ जाए, जिससे ज़ेलेंस्की के ऊपर और साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़े। और इसके साथ साथ में जो रूस का टारगेट था, जो उसका एम था, जो पहले भी 3-4 डिमांड रखी थी पुतिन ने ज़ेलेंस्की के ऊपर कि भैया आप नेटो मार्च ज्वाइन करें, आप दोनबास लुहांस्क को आज़ादी दे दें, आप क्रीमिया को भूल जाएं, तो वो मुद्दा अभी भी पुतिन साहब लेके चलेंगे। जो भी सीज़ फायर होगा उसी ग्राउंड के ऊपर होगा। पुतिन अभी तक की कैप्चर करी हुई ज़मीन को वापस नहीं करेंगे। जहाँ तक यूक्रेन का एक गैम्बल था कुर्स्क के अंदर, वो तकरीबन पिट के वहाँ से निकल चुके हैं। बचे खुचे जो भी है उनको भी मौका कर दिया जाएगा। तो पुतिन जो नेगोशिएशन टेबल पे उसी हालत में आएंगे जब वो उस हालत में होंगे कि वो जितना भी पीस बात हो वो उनके जो मानी हुई शर्तें उसके ऊपर हो, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है। और बीच में अमेरिका ने भी माना है कि जो जो रूस ने कैप्चर किया वो उसको छोड़ेगा नहीं।